मंजिल तो मिल ही जाएंगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब के गोल्डन क्लासेस चैनल पर। तो भैया आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर इसको बनाने के लिए इसमें 2 ठो खंड और ऐड करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर 2 ठो खंड बनाते हैं और इसमें बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से बॉक्स बना लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको एकदम बारीकी से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर CI का मतलब होता है संचयी बराबरता, F का मतलब बराबरता और X यानी कि वर्ग चिन्ह और FX यानी कि F और X का गुणनफल हो जाता है। आइए दोस्तों यहाँ पर X यानी वर्ग चिन्ह का मान निकालना सीख लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर लेते हैं। तो 65 में 68 जोड़ेंगे 133, 133 का आधा करेंगे तो 66.5। अब दोस्तों आपको अगर आधा नहीं करने आएगा तो यहाँ पर 133 में आप 2 से भाग करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 68 और 71, 68, 71, 139, 139 का अधिया हो जाएगा यहाँ पर 69.5। दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 3 का डिफरेंस है, यानी कि 3 बढ़ते जा रहा है। यहाँ भी 65 से 68, 68 से 71, इस तरह से 3 बढ़ते जा रहा है। तो हम भी यहाँ पर एक काम करते हैं कि 3 बढ़ाते जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर 66.5 से 69.5, 69 में 3 जोड़ देंगे 72.5, 72 में 3 जोड़ देंगे 75.5, 75 में 3 जोड़ देंगे 78.5, 78 में 3 जोड़ देंगे 81.5 और लास्ट 81, 3, 84.5। दोस्तों आप इस तरह से वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब आगे समझते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर FX निकालने के लिए दोनों को गुना करते हैं। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 2 5 10 का 0, हाथ में 1, 2 6 12, हाथ में के 1, 13 के 3, हाथ में 1, 2 6 12, हाथ में के 13। दोस्तों दशमलव एक अंक बाद है तो एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। चूंकि दशमलव के बाद में 0 का वैल्यू नहीं रहता है इसलिए इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर 66.5 में 2 से गुना करने पर 133 हो गया। अब दोस्तों आगे गुना कर लेते हैं। 4 में गुना करना है 69.5 से। तो 4 5 20 का 0, हाथ में 2, 4 9 36, हाथ में का 2, 38 का 8, हाथ में 3, 4 6 24 और 3 27। तो दोस्तों यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। अब चूंकि यहाँ दशमलव के बाद में 0 का वैल्यू नहीं रहता है इसलिए हटा देंगे। 69.5 में 4 से गुना करने पर 278 आ गया। अब दोस्तों आगे गुना करते हैं। 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 7 21। अब दोस्तों यहाँ दशमलव एक अंक बाद है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। चूंकि दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद में अंक का वैल्यू रहता है इसलिए इसको रहने देंगे। 8 5 40 का 0, हाथ में 4, 8 5 40, हाथ में के 4, 44 का 4, हाथ में 4, 8 7 56 और 4 60। दोस्तों चूंकि यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर दशमलव के बाद में शून्य का वैल्यू नहीं रहता है इसलिए इसको हटा देंगे। अब आगे गुना करते हैं। 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 8 56, 3 59 के 9, हाथ में 5, 7 7 49 और 5 54। चूंकि यहाँ एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 1 4, हाथ में के 2, 6, 4 8 32। दोस्तों यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद में शून्य का वैल्यू नहीं रहता है इसलिए इसको हटा देंगे। 2 5 10 का 0, हाथ में कितना 1, 2 4 8, हाथ में के 1 9, 2 8 16। तो दोस्तों यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। चूंकि दशमलव के बाद में शून्य का वैल्यू नहीं रहता है इसलिए इसको हटा देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी।
चलिए अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब यहाँ से माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स, तो चलिए सिग्मा एफ एक्स का मान जोड़ करके लिख लेते हैं। तो आइए दोस्तों सभी को जोड़ते हैं। पहला है 133, उसके बाद में 278, सभी को सामने सामने उतार के जोड़ लेंगे। अब उसके बाद में है 217, तो 217.5 है, लिख लेते हैं इसको। फिर 604 है, 604 लिखते हैं। आगे है 549.5, तो 549.5 लिख लेते हैं। फिर 326 लिखते हैं और लास्ट है 169। आइए दोस्तों सभी को जोड़ते हैं और देखते हैं कितना होता है। तो 5 5 10 का 0, हाथ में कितना 1, 3 8 11 7 18 4 22 22 9 31 6 37 और 9 46, हाथ में 1 47 का 7, हाथ में कितना तो 4, 3 7 10 1 11 4 15 15 और 2 17 6 23, हाथ में के 4 27 के 7, हाथ में 2 1 2 3 2 5 5 6 11 11 5 16 3 19 1 20, हाथ में के 2 22। दोस्तों यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। अब चूंकि यहाँ दशमलव के बाद में शून्य का वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए इसको हटा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिग्मा एफ एक्स का मान 2277 आ गया है, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान लिख लेंगे 2277। अब दोस्तों यहाँ पर सिग्मा एफ यानी सिग्मा एफ का मान जोड़कर लिखेंगे। तो चलिए सिग्मा एफ का मान लिखते हैं। 2 4 6 3 9 8 17 7 24 4 28 2 30, तो यहाँ पर 30 लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको भाग देना है 2277 में 30 से, तो चलिए यहाँ पर भाग देते हैं। तो सिंपल भाग करेंगे, यहाँ पर 2277 में 30 से भाग देना है। तो चूंकि अभी 0 को भूल जाते हैं, चलिए अभी इसको सिंपल भाग देकर देखते हैं। 3 7 21, चलिए यहाँ 22 से 21 घटेगा 1, फिर 7 3 5 15, 17 से 15 घट जाएगा 2, फिर यहाँ पर 7 3 9 27। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा कट चुका है। क्योंकि हमको भाग देना था 30 से, लेकिन हमने भाग दिया 3 से, तो यहाँ पर 0 डालेंगे। एक ठो 0 डाले हैं, तो यहाँ पर दशमलव 1 अंक बाद आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 30 से भाग दीजिएगा, तो 2277 में 30 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर 75.9 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों 75.9। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।